हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं। माय नेम इज रामपाल यादव। आई एम द डायरेक्टर ऑफ पीसीसीएल इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट टपुकड़ा। पिछले 16 और 17 ईयर से मैं टपुकड़ा के अंदर अपनी क्लासेज जो इंग्लिश स्पोकन क्लासेज हैं वो रन कर रहा हूं। पिछले 16-17 ईयर्स में मैंने जो चीज नोट की है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। हमारे आसपास बहुत से स्कूल्स हैं। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो लगभग आपको स्कूल की तरफ से जो आपके बच्चे का फीडबैक मिलेगा वो अच्छा ही मिलता है कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, पिछले महीने से ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और हर बार आपको यही चीजें बताई जाती है और पेरेंट्स बड़े ही सेटिस्फाइड होके आराम से इस बात से चिंता मुक्त हो जाते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बीटर ट्रुथ, कड़वा सच आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आप पेरेंट्स एक बार सोचें जरूर कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। जनरली पेरेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा बच्चा है तो उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी और वो इंग्लिश में बात कर पाएगा, इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएगा। लेकिन अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग के लिए जब लोगों से मुलाकात करता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई हम इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करा रहे हैं जिससे आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगा, उसको पब्लिक स्पीकिंग जो कि हजारों लोगों के सामने खड़ा करके बोलने की जो कला है वो हम डेवलप करते हैं कि आपका बच्चा हेजिटेट नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं रहेगा और उसको इंग्लिश के बारे में काफी जो डीपली नॉलेज है वो हम उसके अंदर डालते हैं। तो पेरेंट्स का जो आंसर आता है वो ये आता है कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इंग्लिश की तो उसको जरूरत नहीं है। तो मैं अभी उस पेरेंट्स को कई बार ये कह देता हूँ कि आपके बच्चे से मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब बच्चे से मैं मिलके और उसके सामने 2-3 कॉमन बातें जब उससे पूछता हूँ तो बच्चा नजर नहीं मिला पाता, आंसर नहीं दे पाता और पेरेंट्स को उस समय पता लगता है कि रियल में हम इस इल्यूजन में थे, इस वहम में थे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में बच्चा उस लेवल के ऊपर नहीं है। पेरेंट्स, आपका बच्चा, आप में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे पढ़ाई में वीक है और हम सोचते हैं कि शायद बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए वीक है। मैं आपको कारण बताता हूं कि बच्चा आपका वीक क्यों है। आप समझें कि आपके बच्चे की जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है। लेकिन टीचर जब उनको कोई चीज समझाता है बोर्ड पे तो वो सारी हिंदी भाषा में उनको बोल के समझाता है। बच्चे हिंदी भाषा में समझ भी जाते हैं। अब जब बच्चे को वही आंसर लिखना होता है या टीचर को बोल के सुनाना होता है, अब बच्चे वहां फेल हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता है। पेरेंट्स, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें और आपको लगे कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा जो है वो दी बेस्ट है, कि वो सोचता है कि मेरा बच्चा बना लेता है इंग्लिश, मेरे बच्चे की समस्या ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या यही है कि उन्हें इंग्लिश में आंसर नहीं बोला जा रहा है, इंग्लिश में आंसर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी आती है, इंग्लिश को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप प्लीज रियलिटी को जानें। आप दूर से ही अपने माइंडसेट को ना बनाएं। आप अपने बच्चे से कोई बुक लेके आप उससे आंसर लिखवाएं कि इसका आंसर आप लिख के दिखाओ। आई होप कि आपका बच्चा 70-80% आपका बच्चा गलत लिखेगा। तब आप जानेंगे कि बच्चे को हिंदी में आप पूछो, हिंदी में वो आंसर बता देगा, लेकिन इंग्लिश में उससे आंसर नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि उसको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट नहीं करनी आती है। और जब उसको कोई चीज हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश में बोलना या उसको लिखना नहीं आता तो वो एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आपके सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में हजारों क्वेश्चंस है।
बच्चा उनको रटना भी चाहे तो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत बड़ा बर्डन है ये स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करना आता नहीं, इसलिए वो लिख नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है कि रट्टे मारो, रटना उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, स्टूडेंट के माइंड के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स है। सो आपके बच्चे के पास तीसरा रास्ता क्या है? वो पढ़ाई करने बैठता है तो बुक सारी इंग्लिश में है, उसको टीचर ने जब समझाया था क्लास में तो समझ में आ गई थी बात, लेकिन इंग्लिश में अब बुक्स है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बोर फील हो रहा है और वो ज्यादा देर पढ़ भी नहीं पाएगा। हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे पता नहीं क्यों कट रहा है, क्यों पढ़ाई से भाग रहा है। उसका कारण को आप समझिए। आप बच्चे पे किसी तरह का फोर्स मत बनाइए कि उसके बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ गए, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, पिछले टेस्ट में आपने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, आपके स्कूल से शिकायतें आ रही है, आपके टीचर से शिकायतें आ रही है। प्लीज आप इसके नीचे कारण को जरूर देखें कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहा है। कहीं लैंग्वेज, कहीं इंग्लिश, जिसको आप उसकी ताकत समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कहीं वही तो उसकी कमजोरी नहीं है। आप डेफिनेटली पाएंगे 80% बच्चों की प्रॉब्लम इंग्लिश ही है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का एक ट्रेनर हूं, डेफिनेटली हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो मैंने इन 16-17 ईयर्स में बच्चों के अंदर देखी है, वो यही प्रॉब्लम है। अब आपका बच्चा अगर इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, क्योंकि उसी लैंग्वेज में है वो, तो वीक हो ही जाएगा। तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट के ऊपर असर डाल रहा है। बच्चा उस इंग्लिश की वजह से दूसरे सब्जेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आपके बच्चे की इंग्लिश को आप अच्छा कराइए, तो बाकी सब्जेक्ट तो वो ऑलरेडी अच्छा कर देगा, क्योंकि जो उसको हिंदी में पता है उसको कन्वर्ट करके वो इंग्लिश में लिख देगा, और बहुत बड़ा बर्डन बच्चों के माइंड से कम हो जाएगा, जो हजारों क्वेश्चंस का बर्डन है जिसे बच्चा नहीं उठा पा रहा है, पेरेंट्स के फोर्स को नहीं उठा पा रहा है। और पेरेंट्स, आप जानबूझ के अनजान ना बने रहें, आप इस वहम में ना रहें कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज आप इस वहम से निकलें। खास तौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसे आप उसकी ताकत मान रहे हो वो उसकी कमजोरी बनी हुई है, और वो एक सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट को अच्छा नहीं होने दे रहा है। और आज के कॉम्पिटिटिव दौर में अगर आज आप अपने पेरेंट्स, आज अपने बच्चों के साथ, आज आप अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं हुए, आज ही उसकी इंग्लिश को आपने अच्छा नहीं कराया, तो आने वाले फ्यूचर में बच्चा आपका बहुत पिछड़ जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम में उसको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, और उसकी इंग्लिश ऑलरेडी वीक है, वो उसको वहां भी सक्सेस रेट नहीं होने देगी। प्राइवेट सेक्टर में वो जाना चाहेगा तो वहां भी उसको इंग्लिश की जरूरत है, वहां भी वो नहीं कर पाएगा कुछ। और इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वो स्टूडेंट पढ़ाई में वीक है, वो एक्चुअली वीक नहीं है, इंग्लिश की वजह से वो चीजें नहीं कर पा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है। हमेशा उसके दिमाग में होता है ये इंग्लिश मेरे को परेशान कर रही है। माय डियर पेरेंट्स, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप लाखों रुपए अपने बच्चे की इस बात के लिए खर्च कर रहे हैं कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, हर बेटर से बेटर फैसिलिटी दे रहे हैं, हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैं अगर बात करूं कॉमन एक 12th क्लास का स्टूडेंट जो 12th पास करके जाता है, तो कम से कम तब तक पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर 25 लाख रुपीज अप्रोक्स खर्च कर चुके होते हैं, और फिर भी वो बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पाता है तो उसका कारण इंग्लिश है। आप अपने बच्चे की इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, बाकी सब्जेक्ट्स में वो अपने आप ही ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, इंग्लिश अपने साथ कॉन्फिडेंस लेके आती है। अगर आप देखें, आप अपने बच्चे को, मैं ये नहीं कहता हूं मैं जो कह रहा हूं ठीक है, आपका बच्चा आपके पास है, आप अपने बच्चे को लेके जाइए और इंग्लिश में उससे बात कराइए। जहां 20 लोग खड़े हो गए, आप बच्चे से कहिए कि आप इनसे बात करो, आपका बच्चा नजर नहीं मिला पाएगा, आपका बच्चा हेजिटेट हो जाएगा, आपका बच्चा घबरा जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। और अभी अगर उसकी ये हालत है तो आने वाले टाइम में उसका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होता चला जाएगा। माय डियर पेरेंट्स, यही टाइम है, दिस इज द राइट टाइम, यू आर टू स्टैंड
with your kids. You are to stand with your children. You are to ask them, what's the problem? Why are you not able to give your 100% performances? Why are you not confident? बच्चे से पूछिए। स्कूलों के ऊपर ही पूरी तरह से भरोसा मत करिए कि अगर उन्होंने कह दिया है कि योर चिल्ड्रन इज गिविंग वेरी नाइस परफॉर्मेंस, वो तो कह देंगे। आप अपने बच्चे के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। स्कूल वालों के लिए हजारों बच्चों में से आपका बच्चा एक है। अगर वो 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से 100 स्टूडेंट्स कमजोर हैं, तो शायद वो ये सोच लेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे रहे हैं। लेकिन आपका बच्चा आपके लिए अकेला है, आपके लिए वही सब कुछ है। आप उसके कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं जाने दें, उसके साथ खड़े रहें। बच्चे का आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएं कि बच्चा किसी के सामने भी खड़ा होकर बात कर पाए, बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। जहां आपने 20-25 लाख रुपीज खर्च किए हैं, आप उसके साथ कुछ पैसे खर्च करें जिससे वो इंग्लिश को अच्छा बना पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप पीसीसीएल इंस्टीट्यूट में ही आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश सीख सकता है। आप जो भी कोचिंग बेटर लगे आपको, उसमें जाके और आप अपने बच्चे की इंग्लिश को पॉलिश कराइए। हाँ, पीसीसीएल आपको ये विश्वास जरूर दिलाता है कि हम अपनी मेहनत को अपना धर्म मान के करते हैं। मैं पसीने बहाने में भरोसा रखता हूं। मेरे पास सिर्फ मेरी एक ही ताकत है, वो है मेरा हार्ड वर्क। और इसीलिए शायद इन 17 इयर्स में उस हार्ड वर्क को ही अपना स्तंभ बना के अपना मेहनत कर रहे हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन बच्चों को हम यहाँ 50 से 100 बच्चों के बीच में हम खड़ा करते हैं, लेकिन वही बच्चे आगे जाके लाखों लोगों के बीच खड़े होके भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि बच्चों को बारीक बारीक चीजें बताते हैं कि कहाँ उसको किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए आप प्लीज अपने बच्चों का ध्यान दें, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बर्डन में ना आने दें, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस पीछे ना जाने दें। आप खुद उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी चीजों को पूछें। आपका बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बना है, आपके बच्चे में वो सारी क्वालिटी है जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में होती है। लेकिन आपका बच्चा इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाए, ये उसके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक नीचे डाल देता है। माय डियर पेरेंट्स, आप प्लीज जो 16-17 इयर्स में मैंने देखा है वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रटे, आपका बच्चा प्रेशर में रहे, सो ये आपकी पेरेंटिंग के ऊपर एक आई थिंक मैं कहूँगा कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर आपका बच्चा भी कहेगा कि पापा मुझे तो इतना पता नहीं था, बट आपको उस समय मेरे लिए राइट एक्शंस लेने चाहिए थे। आपके बच्चे की इंग्लिश एक जरूरत है, अनअवॉइडेबल चीज है, इससे पीछा हम नहीं छुड़ा सकते। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, बिजनेस करें, टीचिंग करें, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आपके बच्चे की इंग्लिश हर हाल में स्ट्रांग होनी ही चाहिए, नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।